जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। गोल द रिजल्ट फैक्ट्री। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव केरल में चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कहा कि बिहार देश का सबसे पिछड़ा राज्य है, बिहार एक गरीब राज्य है। ऐसे में अब इसको लेकर बिहार में सियासत खूब हो रही है। जहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान आज दिल्ली से पटना पहुंचे। पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बातचीत के दौरान में उन्होंने तेजस्वी यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अगर बिहार पिछड़ा है तो उसका देन आरजेडी है। तेजस्वी यादव के माता पिता के शासनकाल के दौरान बिहार लगातार फिसला। नीतीश कुमार बिहार के पिछड़ोपन को 20 वर्षों से दूर कर रहे हैं। क्या कुछ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का कहना है, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो के साथ। दूसरे राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। और अगर दूसरे राज्य में जाकर अगर उनको ये बताना पड़ रहा है कि बिहार सबसे गरीब राज्य है, तो बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहां पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए। राजद के 90 के दशक का शासनकाल जिम्मेदार है बिहार को इस बदहाल परिस्थिति में लाने के लिए, जिसकी वजह से बिहार से बड़ी तादाद में एक बड़ी आबादी को बिहार छोड़कर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाना पड़ा। जो लोग आज बिहार को दूसरे राज्यों में बदनाम करने का काम कर रहे हैं, बिहार की बदहाली के लिए भी यही लोग जिम्मेदार हैं। और इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि आप बिहार के बारे में ऐसी सोच दूसरे राज्य में जाकर रखते हैं। बिहार के लोग भी इन बातों को सुन रहे हैं और उन्होंने इस चुनाव में भी आपके इन्हीं वक्तव्यों और आपके इन्हीं कार्यों की वजह से आपको नकारने का काम किया। आने वाले दिनों में पुनः बिहार की जनता आपके द्वारा दिए गए इस बयान का हिसाब बराबर जरूर करेगी। सर, मुख्यमंत्री को लेकर के लेटर एक जारी हुआ जिसमें मुख्यमंत्री पद हटने से पहले उन्हें Z+ सुरक्षा की बात कही गई है। देखिए, मुख्यमंत्री जी के कद को, उनके अनुभव को और उनकी सीनियरिटी को मद्देनजर रखते हुए केंद्र सरकार और बिहार सरकार भी जो नए नेतृत्व में शपथ लेगी, दोनों सरकारों के द्वारा मौजूदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मान सम्मान के साथ कतई कोई समझौता नहीं किया जाएगा, ये विश्वास दिलाता हूं।